हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम आज आदिकाल के सिद्ध साहित्य पे बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने अपभ्रंश काल पर बात कर लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल को 5 भागों में बांटते हैं: अपभ्रंश काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसके बाद रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो आज हम सिद्ध साहित्य पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि इस पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। उसके बाद सिद्धों में सबसे पुराने जो कवि हैं वो कौन हैं। तो सिद्धों में जो सबसे पुराने कवि हैं वो सरहपादी हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रजयान शाखा का जो केंद्र रहा है वह कहाँ था, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य निकला है वो ब्रजयान शाखा से ही निकला है। तो ब्रजयान शाखा का जो केंद्र था वो श्री पर्वत था। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धों की जो भाषा थी उसे क्या कहते थे। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता था। ठीक है। बाकी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बात करते हैं। बाकी उस तरह से तो आप किताब में बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने। तो आइए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये भी नहीं है, ये भी, हाँ, ये स्टेटमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चन सिंह का है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट दे करके पूछ देता है कि ये किसका कथन है। तो ये बच्चन सिंह का कथन। इस पे आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद और सब चीज़ें तो शॉर्ट लिस्टेड ही हैं। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। एक चीज़ ये क्वेश्चन देख लीजिए कि लुइपा जो थे, मतलब लुइपा के जो शिष्य थे सबरपा, ये शिष्य परंपरा पूछा जाता है। तो शिष्य परंपरा याद कर लीजिए। जो लुइपा थे वो सबरपा के शिष्य थे। सबरपा उनके गुरु थे, वो उनके शिष्य थे लुइपा। मान लीजिए अगर गुरु परंपरा में पूछ दिया जाए तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए। वैसे गुरु परंपरा से क्वेश्चन बनते हैं, हर काल में गुरु परंपरा में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो लुइपा हैं इनको 84 सिद्धों में सबसे बड़ा स्थान दिया गया था, सबसे ऊंचा स्थान। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था। तो लुइपा का ही था। उसके बाद गुरु परंपरा में आगे एक चीज़ देख लीजिए। ये डोम्बिपा बीरूपा के शिष्य थे, यानी बीरूपा उनके गुरु थे डोम्बिपा के। तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिए। और ये है कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। सबसे बड़े कवि पूछा जाए तो कणप्पा को बताना है, और सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए तो लुइपा को बताना है। ठीक है। इसके बाद डोम्बिपा बीरूपा ये तो हो गया शिष्य परंपरा। और आगे तो वैसे कुछ अब सिद्ध साहित्य में वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आगे अब जैन साहित्य पे बात करते हैं। तो जो जैन साहित्य है
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जीनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन है? तो वो आपका उपदेश रसायन है। इसकी रचना किसने की? तो जीनदत्त सूरी ने। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका मतलब रचना काल 1350 ईस्वी था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रचना का नाम है पंच पांडव रचित रास, ये रचना का नाम है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना भरतेश्वर ने की। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी भरतेश्वर ने चरित्र का वर्णन है। और इसके बाद और तो चीज़ें ठीक है, नॉर्मल ही हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे दीजिए। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर मान लीजिए हिंदी के प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त के हिसाब से अगर पूछ देता है तो आप लोग शालिभद्र सूरी को ही टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना पूछा जाएगा तो आपको श्रावकाचार्य को बताना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें ये देवसेन कृत श्रावकाचार्य के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देवसेन ने श्रावकाचार्य 933 ईस्वी में की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे हैं और इन्होंने श्रावक धर्म के प्रचार के लिए इस ग्रंथ का रचना किया था। इसके बाद और ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप इसी नाथ जैन सिद्ध साहित्य की परंपरा में रह जाएंगे। ये चीज़ें उतना जरूरी नहीं। मान लीजिए ये चंद्रमाला रास किसकी रचना है, ये मान लीजिए पूछ दिया चंद्रमाला रास किसकी रचना है, तो अशोक कवि की है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्थूल भद्र रास किसकी रचना है, तो ये जीनदत्त सूरी की है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और रेवंत गिरी रास किसकी रचना है, तो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है। ये रचना है रास परंपरा की रचना है, एक साइड लिख करके और उनके रचनाकार लिख करके इसको आप लोग थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रास परंपरा की कुछ रचनाओं को पूछ देते हैं लोग, जैसे इनमें से कौन सी रचनाएं नहीं हैं, इस तरह से नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेमिनाथ रास की रचना किसने की, तो मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना की। सुमतिगढ़ नेमिनाथ रास। तो इस तरह से ये रचनाएं हुई हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ रचनाओं को और देख लेते हैं, जिसमें जीनदत्त सूरी का है। जीनदत्त सूरी जिसने जीनदत्त सूरी चाचरी, कालस्वरूप कुलक और उपदेश रसायन की रचना की। ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं। उसके बाद तो फाग साहित्य है, तो फाग साहित्य से क्वेश्चन वैसे आदिकाल में बनते नहीं हैं। आइए हम नाथ साहित्य पर बात करते हैं, क्योंकि नाथ साहित्य से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो नाथ साहित्य परंपरा में सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि
नाथ साहित्य किस साहित्य से निकला है या किस शाखा से निकला है? तो नाथ साहित्य जो है वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है। ठीक है। इसी तरह से जो संत साहित्य भक्ति काल में है वो इन्हीं नाथों के जो परंपरा रही है हठयोग उससे आरंभ हुई है। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि ये संत साहित्य नाथों के हठयोग से मतलब निकली है, और जो ये नाथ साहित्य है वो बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है। ये देखिए आगे लिखा है, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में ही आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना हुई है। क्योंकि जो सिद्ध थे वो स्त्रियों से विरक्ति का भाव नहीं रखते थे, लेकिन उसके विपरीत नाथों में ये था कि ये स्त्रियों से विरक्ति का भाव रखते थे। तो इसके मतलब वही प्रतिक्रिया स्वरूप में ये नाथ पंथियों की उत्पत्ति हुई। आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट देखते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई भी नाम अगर आ जाए, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, तो ये सब नाथों के ही अलग अलग नाम हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हठयोगियों में जो ह का अर्थ है, हठयोगी परंपरा में ह का अर्थ जो है वो सूर्य है और ठ का अर्थ जो है वो चंद्र है। वैसे यहाँ देखने पे बहुत आसान लग रहा होगा ह और ठ का अर्थ, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना तो समझ नहीं आता है, उस समय बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ये चीज़ें आप लोग पहले से ही ध्यान रखिए। उसके बाद आइए हम गोरखनाथ के गुरु जी का नाम देख लेते हैं। तो गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ के जो गुरु थे वो मच्छिंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ थे। तो उनके बारे में तो वैसे कुछ पूछा नहीं जाता है, मच्छिंद्र नाथ तक ही ध्यान रखिए। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट हैं, छोड़िए। गोरखवाणी का संपादन किसने किया, ये क्वेश्चन आता है। गोरखवाणी है जो इसका संपादन किसने किया है? तो गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर गोरखवाणी का संपादन किया है। अब गोरखवाणी के जो प्रमाणित ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं, तो उससे कुछ पूछा जाता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। आइए हम नवनाथों की संख्या को देख लेते हैं और नवनाथ कौन कौन थे इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए एलिमिनेट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों का नाम निम्नलिखित गिनाए गए हैं, जिसमें नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, चरपट हैं, जलंधर हैं और मलयार्जुन हैं। तो इन नाथों को आप लोग ध्यान रखिए। और सबके हिसाब से अलग अलग क्रम पूछा जाता है, तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, उसको छोड़िए। बस ये रहे कि नाथों की संख्या आपको याद रहे कि कितने नाथ हैं, कौन कौन हैं, बस इससे ज़्यादा की बात नहीं है। और इस तरह से नाथ साहित्य को हम ख़त्म करते हैं। आइए रासो साहित्य में। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत किया है। और शुक्ल जी के ही अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ बिसल देव रासो है। ठीक है। वैसे बिसल देव रासो सही बताएं तो श्रृंगार परक रचना है। उसमें राजमती का वर्णन है और राजमती से रूठ करके उनका पति चला जाता है उड़ीसा राजा बनने के लिए, और उन्हीं की वीर दशा का वर्णन है। पति
प्रदेश चला गया इनके मतलब ऐसे बात करने की वजह से। तो वो बहुत लंबी कहानी है, छोड़िए। आइए ये देख लेते हैं कि किस विद्वान ने किस शब्द से रासो साहित्य की व्युत्पत्ति माना है। तो ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। राजसूय से गारसा दत्तासी माने हैं। उसके बाद ये रसायन से आपके शुक्ला जी माने हैं। और उसके बाद रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी माने हैं। बस इतने चीज़ें याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा रहेगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, इससे ज़्यादा याद करने जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। राजसूय गारसा दत्तासी, रसायन शुक्ला जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक, इतने याद कर लीजिए। बाकी अगर आपकी याद करने की क्षमता हो तो सब याद कर लीजिए, वो तो और सही है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो बात कर रहे थे कि रासो साहित्य की रचनाओं को एक जगह लिखने की, तो ये रासो साहित्य की रचनाएं हैं और एक जगह लिखी हुई भी हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि इस पे किस तरह से प्रश्न बना जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि जो खुमाण रासो रचना है वो किस प्रकार की रचना है। कहने का मतलब मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो ऐसे क्वेश्चन बन गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रबंध काव्य है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि जो खुमाण रासो है उसका रचना वर्ष क्या है, तो 9वीं सदी है। फिर अगर पूछ दिया कि दलपत विजय की जो खुमाण रासो रचना है वो उसमें कौन सा रस है या प्रधान रस कौन सा है, तो ऑप्शन दे दिया श्रृंगार रस, वीर रस, उसके बाद आपको विभत्स रस, जुगुप्सा, तो आपको बताना है कि वीर रस है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं विसल देव रासो को। तो नरपत नाल की रचना है विसल देव रासो। ये रचनाकार आप लोग याद रखेगा। और इसकी रचना 1212 में हुई है। ये श्रृंगार परक रचना है, यह 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, मतलब 4 खंड हैं इसके। और ये भी वीर गीत है। श्रृंगार रस की रचना है लेकिन काव्य रूप उसका वीर गीत है। उसके बाद जगनिक का है परमाल रासो, देख लीजिए। ये आला खंड है। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, आगे 16 बरिस ले छत्री जी में, आगे जीवन को धिक्कार। तो इसकी रचना 1230 में हुई है। और क्रम भी आप याद कर लीजिए, जैसे खुमाण रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। अगर मान लीजिए चारों दे करके पूछ दिया कि क्रम लगाइए, तो क्रम भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये भी वीर रस की रचना है और इसका काव्य रूप वीर गीत है। और उसके बाद चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण है और इसमें कुल 69 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है भाई साहब, हमेशा पूछता है इसके बारे में। तो इसमें 69 सर्ग हैं, ये जरूर याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो में। और इसकी जो भाषा है वो डिंगल है। डिंगल का मतलब समझते हैं, राजस्थानी प्लस ब्रज मिला दिया जाता है तो डिंगल बन जाती है। और ये प्रबंध काव्य है। उसके बाद हमीर रासो की रचना किसने किया, तो हमीर रासो की रचना सारंगधर ने किया। उसके बाद नल सिंह, विजयपाल रासो, श्रीधर, रणमल छंद। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार की रचना है, इसमें कितने छंद हैं, किस भाषा में रची गई है, क्योंकि ये चीज़ें आप ही को याद करनी है, कोई आपको याद नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यताएं रही हैं। तो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो चंद्रबरदाई को। जब प्रथम महाकवि हैं तो इनकी जो रचना पृथ्वीराज रासो वो प्रथम महाकाव्य होगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर मान लीजिए इनका रचना प्रथम महाकाव्य है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रथम महाकवि है। ओके। उसके बाद मिश्र बंधुओं का भी यही मानना है कि हिंदी के वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई ही हैं। और पृथ्वीराज रासो की रचना को लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद है, और उससे मतभेद से बड़ा क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है और कौन सा विद्वान प्रामाणिक नहीं मानता है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रामाणिक मानने वालों में ज़्यादातर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, ये 4 नाम याद रखिए। अप्रामाणिक में शुक्ल जी, उसके बाद हीराचंद ओझा, इन दोनों का नाम जरूर याद रखिए। अर्ध प्रामाणिक में आपके हजारी जी और दशरथ ओझा। इसी से घुमा फिरा के इधर उधर कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है, तो हजारी जी। किसने प्रामाणिक माना है, तो श्याम सुंदर दास। किसने उसको प्रामाणिक नहीं माना है, अप्रामाणिक माना है, शुक्ला जी। ये उलट पुलट के इधर उधर से क्वेश्चन आ जाता है। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें दरअसल कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में जो है सर्ग कितने हैं, तो पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं वो 69 सर्ग हैं। लेकिन इसमें पूछा है भाई साहब की छंद कितने हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छंद भाई साहब 68 हैं, ठीक है, 68 छंद। और ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप गलती किए तो फिर गलती हो जाएगी। छंद 68 और पृथ्वीराज रासो में सर्ग कितने हैं, 69। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, कि कितने अध्यायों में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, तो 69 अध्यायों में। और कितने छंदों में की गई है, तो 68 छंद में। 68 छंद में कुछ प्रमुख छंद हैं, जिसमें आपका कवित्त है, छप्पय है, दोहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या है। ये छंद हैं। दोहा, चौपाई, सोठा, रोला जैसे नहीं होता है वैसे छंद हैं। और छंदों की संख्या कितनी है, 68 है। ओके। और जो सर्ग हैं वो 69 है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है, तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वो इससे पुराने पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, बाकी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो बताना तो पड़ेगा ही कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया। तो पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया है। इस पे एक लाइन भी प्रचलित है कि जब वो पृथ्वीराज के साथ युद्ध पे चले गए थे तो पुस्तक जल्लड़ हथ दे चले नृप गज्जन नृपराज, इस तरह से करके है। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। और एक और भी महाकाव्यात्मक त्रासदी के बारे में पूछता है कि किसने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है, तो ये बच्चन सिंह ने माना है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। अब आ जाइए विशलदेव रासो के बारे में। विशलदेव रासो के बारे में एक स्टेटमेंट तो ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसमें 12 मासा पद्धति का वर्णन किया गया है। आप मार देंगे जायसी के पद्मावत, गलत हो जाएगा।
सर्वप्रथम 12 मासा के प्रयोग का जिम्मा आपके बिसल देवरासो में है। 12 मासा का वर्णन बिसल देवरासो में है और बिसल देवरासो की रचना नरपति नाल ने किया था। ठीक बा। उसके बाद कैमास वध एक सर्ग है जो अध्याय था कैमास वध, वो पृथ्वीराज रासो में ही शामिल है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैमास वध अगर पूछ दे कि किस रचना का प्रमुख मतलब सर्ग है तो वो पृथ्वीराज रासो का है। ओके। उसके बाद बिसल देव रासो मान लीजिए कि श्रृंगार परक रचना है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शुक्ल जी ने उसको किस प्रकार की रचना माना है, किस परंपरा की रचना माना है, तो वीर काव्य परंपरा की रचना माने हैं। आप तो सोचेंगे कि श्रृंगार रस की रचना है तो वीर काव्य परंपरा की कैसे होगी। अरे भाई शुक्ल जी माने हैं तो माने हैं, उसके आगे आपकी थोड़ी चलने वाली है। उसके बाद परमाल रासों में आला उदल की स्टोरी वर्णित की गई है, उनके वीरता को गाया गया है। और आल्हा खंड सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था और यह बरसात के दिनों में गाया जाता है। यह भी एग्जाम में आता है कि आला जो मतलब परमाल रासों में आला खंड है वो किन दिनों में गाया जाता है, बरसात के दिनों में। उसमें बसंत, हेमंत, इस तरह से वर्षा, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो बसंत नहीं मारना है, बसंत जाड़े वाला बसंत हो जाता है। वर्षा ऋतु मारनी है, वर्षा ऋतु जिसमें घनघोर बारिश होती है। और ये उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में गाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में बात कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग कल विद्यापति पर बात करते हुए आदिकाल को ख़त्म कर देंगे और इस पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। ठीक है, नमस्कार।